अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त की बड़ी तंगी है और मैं किशनगंज के दूर दूर से आए हुए तमाम लोगों का और तमाम सीमांचल के लोगों का जो लोग यहाँ तक आए हैं, मैं इस्तकबाल करता हूँ, क्रांतिकारी सलाम करता हूँ कि आपने इस तपिश में इस तरह से यहाँ कई घंटों से बैठकर आपने ये पैगाम दे दिया है इस हुकूमत को और बिहार वालों को, मुल्क वालों को। आपने ये पैगाम दे दिया है कि शब्द स्याह का सीना पगलने वाला है। हवा के खौफ से न घबराओ हिंदुस्तान वालों, हवाएं बता रही है कि मौसम बदलने वाला है, मौसम बदलने वाला है। डाइस पर बैठे हुए हम लोगों के मुअज़्ज़िज़ बड़ी शख्सियत, आज बड़ी ही फख्र की बात है किशनगंज वालों के लिए, बहुत ही फख्र की बात है कि इस शानदार प्रोग्राम की सदारत हमारे अमीर शरीयत बिहार झारखंड उड़ीसा हजरत मौलाना फैसल वली रहमानी साहब कर रहे हैं। वो यहाँ तशरीफ फरमा है और दाइस पर बैठे हुए तमाम मेंबरान असेंबली, तमाम पार्टियों के खुसूसी तौर पर मैं इस्तकबाल करता हूँ कि मनोज झा राज्यसभा सांसद, जिन्होंने अमित शाह से आंख में आंख मिला के बात की और पूरे पार्लियामेंट में जिस तरह से तमाम इश्यूज पर, मुसलमानों के हो, दलितों के हो, पिछड़ों के हो, तमाम इश्यूज पर जिस तरह से जोरदार तरीके से आपकी लड़ाई लड़ते हैं, बहुत कम ही लोग ऐसे मिलते हैं। हम 3 बजे तक बैठते हैं, कशमकश कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त बिल पास हुआ था सुबह से लेकर 3 बजे रात तक, दूसरे दिन 3 बजे सुबह तक मनोज झा जी वहां बैठ करके बिल की मुखालफत करते रहे और अपनी पूरी कोशिश की कि ये बिल पास नहीं हो पाए। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, इस मंच से मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं, जिस शख्स ने अपने किडनी को बदलवा लिया लेकिन अपने विचारधारा को नहीं बदला। अमीर शरीयत मौलाना सैयद फैसल वली रहमानी साहब की क़यादत में गर्दनी बाग में जब धरना हुआ था इसी बिल के खिलाफ, इन्होंने आह्वान किया था तमाम लोगों को। लालू जी ने बीमारी के हालत में जाके उस 34-35 डिग्री गर्मी में बैठ करके उन्होंने इस मोदी हुकूमत को कहा था कि मेरे रहते हुए यहाँ बिहार में कोई माइकलाल वक्त में तुम पास भी कर दोगे तानाशाही से तो हम लागू नहीं होने देंगे। और तेजस्वी जी ने भी बैठ के वहां दोनों आदमी बैठ के इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। मुझे याद है तो वो जब हमारे पास पार्लियामेंट पर लोकसभा में एक भी सांसद नहीं थे, 19 से पहले 14 है वो, तो 19 के बाद 19 में हमारे एक भी सांसद नहीं थे, लेकिन राज्यसभा में मनोज झा वहां थे और उस बिल के खिलाफ जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी थी। काफी उस वक्त याद होगा आपको, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मेरे रहते हुए सीए पास नहीं होगा। और पूरे मुल्क में पहला ऐसा लीडर है तेजस्वी यादव जिसने रात के अंधेरे में वो बिल भी पास हुआ था, सुबह 7 बजे सुबह उठ करके अपने सारे एमएलए को लेके गांधी मैदान में गांधी की मूर्ति पे खड़े होकर शपथ लिया था कि राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव, तेजस्वी यादव के रहते हुए सीए एनआरसी बिहार में हम लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इस तरह की लड़ाई हमारे बिरादर वतन लड़ते आए हैं, इसलिए मुझे फख्र है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही जिंदा कौम है, आपने हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया, आपने कभी भी पीठ जगाने का काम नहीं किया। और मुसलमानों की तो तारीख नहीं है आजादी की लड़ाई में, कोई माइकलाल इस जमीन हिंदुस्तान पे नहीं बता सकता है कि आजादी की लड़ाई में कभी किसी मुसलमान के पीठ पर गोली लगी हो। हर वक्त मुसलमानों के सीने पे गोली लगी है, लेकिन भाजपाई के पीठ में भी गोली नहीं लगी है। इनके बाप दादा तो अंग्रेज की गुलामी करते थे, ये तो अंग्रेज के दलाल है। इसे हिंदुस्तान की मोहब्बत कहां से आएगी? मोहब्बत तो हमारे अंदर है। हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क में लाखों कुर्बानी दे करके हमारे उलमा इकराम, तकरीबन 3 लाख उलमा इकराम की शहादत हुई है, तब जाके हिंदुस्तान को आजादी मिली है। लेकिन यार एसएस वाले भाजपा वालों, बताओ किसी एक नाम को बता दो जिससे हिंदुस्तान की लड़ाई में आप किसी ने कुर्बानी दी हो। कुर्बानी को छोड़िए, 1 घंटा भी जेल गया हो, हाँ तारीख है। तुम्हारा सावरकर
दर्जन भर से ज्यादा उसे माफी मांगा था, जेल से छूटने के लिए माफी मांगा और माफी मांगकर जेल से बाहर निकलकर अंग्रेजों के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ के फौज के खिलाफ लड़ने का काम किया, हिंदुस्तानियों के खिलाफ लड़ने का काम किया। इसकी तारीख रही है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे उलमाए इकराम, हमारे सेकुलर पार्टियां, सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। ये लड़ाई किसी मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कल भी अपने भारत की रक्षा के लिए लाखों कुर्बानी दी थी, आज भी भारत के संविधान की रक्षा के लिए लाखों कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसलिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि आप लोग इसी मजबूती के साथ चले रहिए। किसान आंदोलन से हमें सीखने की जरूरत है। जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया उन लोगों ने, कभी किसी बहकावे में नहीं आए, बहुत तरह का उन लोगों को प्रभोग करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे और किसान बिल वापस लेने पर सरकार मजबूर हुई। हम भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे और इनको मजबूर करेंगे। ये बिल किसी भी हाल में, हम किसी भी हिंदुस्तानी जो थोड़ा भी संविधान पर यकीन रखते हो, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के हो, उन्हें यह बिल किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। आप इसी तरह से जगे रहिए, खड़े रहिए, डटे रहिए। गद्दार ही कहलाओगे तुम सर को कटाकर, देगा न कोई तुम्हें हकदार बनाकर, हक अपना छीन लो तुम हाथ बढ़ाकर। अहवाल ये गुलशन तू जरा सोच कर तो देख, सींचा है गुलिस्तान को खून हमने बहाकर। ये देश हमारा है, ये देश की हर जमीन, हर जगह, हर इंच ऐसा है जहां हमारे अकाबिरीन ने सजदा किया है। हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियों से ये मुल्क आजाद हुआ है। हर उस सजदे वाली जमीन को तुम तब